अब बिहार में महागठबंधन की राजनीतिक भंवर में फंसी हुई है। हालांकि कांग्रेस इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, क्योंकि बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल संकट मोचक बनकर उभरे हैं। महागठबंधन में मांझी और आरजेडी में ऑर्डिनेंस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि घटक दलों की कोशिश ये है कि महागठबंधन एकजुट रहे। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी यही कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि बिहार दौरे पर उन्होंने तेजस्वी के साथ साथ जीतन राम मांझी और वामपंथी नेताओं से मुलाकात की। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी से भी संपर्क साधा। अब राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि क्या गोहिल संकट मोचक बनकर महागठबंधन को एकजुट रखेंगे। उनके बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बने और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, और इस पॉइंट पर सबकी सहमति भी है। और मैं समझता हूं कि कोऑर्डिनेशन जिस स्तर पर बनना चाहिए वो ऑलरेडी है ही। एक टेक्निकल वर्ड की कमेटी बन जाए तो समन्वय का अभाव कहाँ है। गठबंधन में हाथ और गले नहीं मिले हुए हैं, दिल मिला हुआ है। इसमें कहीं कोई किचकिच नहीं होगा। ठीक है कि लोग जो विचार है अपने वो रखते हैं, लेकिन अंतोगत्वा अंततः महागठबंधन एकजुट होकर के बिहार विधानसभा के चुनाव में एनडीए को धूल चटाएगी। महागठबंधन के नेता चाहे जो भी दावा करें, लेकिन एनडीए उनके दावों को ख्याली पुलाव से अधिक कुछ नहीं मानता। देखिए, उनकी बातें पूरी तरह से खोखली है और सच वो भी जानते हैं। उनकी बात न जीतन राम मांझी मानने के लिए तैयार है, न तेजस्वी यादव। और इसीलिए इस तथाकथित महागठबंधन का भविष्य अधर में है। बहरहाल राजनीति में कब क्या होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन कल तक जिस महागठबंधन की धार कुंद पड़ी थी, उसमें गोहिल के प्रयासों से अचानक नई जान आ गई है। हालांकि अब भी बहुत कुछ बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अपनी राष्ट्रीय टीम का विस्तार कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस महीने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं, और माना जा रहा है कि बीजेपी राष्ट्रीय टीम में इस बार कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव को देखकर बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव कर सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी टीम का विस्तार कर सकते हैं। माना यह जा रहा है कि इस टीम में बिहार और बंगाल के नेताओं को तरजीह दिया जाएगा, ताकि इसका फायदा इन दोनों राज्यों में मिल सके। हालांकि बिहार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सालों भर काम करती है, उसके एक एक कार्यकर्ता अपने किरदार को पूरी तरह से निभाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन किस पद पे जाने वाला है, ये पार्टी के सिस्टम में भले बदलाव होता रहता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका नहीं बदलती। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 365 दिन 24/7 वो काम करती है, और हमारा ध्येय सत्ता पाना नहीं है, हमारा ध्येय जनता की सेवा है। माना जा रहा है कि पुरानी टीम के 60 से 70% लोग बदले नहीं जाएंगे। मतलब अमित शाह ने जो राष्ट्रीय टीम बनाई थी, उसके ज्यादातर लोग नड्डा की टीम में भी जगह पाएंगे। नई टीम में बिहार से युवा और पिछड़ों पर ज्यादा फोकस करने की बात सामने आ रही है। यहाँ ये भी बता दें कि बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी, राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार 2014 में अमित शाह की टीम में शामिल हुए थे। ये नेता अब तक अपने पद पर बने हुए हैं। हालांकि टीम विस्तार पर विपक्ष के नेता हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, बिहार में भी सत्ता में है, उसको यह तय करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसने बिहार के लिए क्या किया है, बंगाल के लिए क्या किया। बिहार में नीतीश कुमार के मदद से सांप्रदायिक राजनीति को स्थापित किया है। बिहार की जनता पीसी गई है, बिहार की जनता परेशानियों का सामना किया है, इसलिए अब इनको संगठन में जो भी जगह दें, विस्तार करें, इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। कोरोना की वजह से पिछले 3 महीने से बीजेपी केंद्रीय टीम का विस्तार टलता रहा है। ऐसे में अब सूत्र ये बता रहे हैं
कि इसकी घोषणा किसी भी दिन संभव है। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।